नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लोकसभा में आज विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड। आज लोकसभा में पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 सांसद हैं। काबुल में अस्पताल पर हमला कायराना, भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा ये सीधा नागरिकों पर हमला। अफगानिस्तान के काबुल में अस्पताल पर हुए हमले की भारत ने निंदा करते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान से इसे ऑपरेशन बताकर पीछे हटने को तैयार है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीधा नागरिकों पर हमला है, ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। हर अंडे पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लागू करने जा रही है सख्त नियम। पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि पहले खाने की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जाता था और कई ग्राहकों को उनसे जुड़े नियमों के बारे में पता भी नहीं था। ऐसे में ये सख्ती की गई है। भारत को ड्रोन से दहलाने की साजिश नाकाम। एनआईए ने एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को दबोचा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने और म्यांमार के विद्रोही गुटों को ड्रोन सप्लाई करने के आरोप है। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों से पूछताछ के जरिए पूरे षड्यंत्र का खुलासा करना बेहद जरूरी है, जिसमें उनके अन्य साथी और नेटवर्क की पहचान की जा सके। गोरखपुर में मर्डर से सनसनी। मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व पार्षद को दौड़ाकर मारी गोली, फिर चाकू से किए 20 वार। गोरखपुर में मंगलवार सुबह टहलने निकले पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की 6 हमलावरों ने गोली मारकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद बरगदवा में हाईवे जाम कर प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में ले लिया और गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात की गई है। हनुमानगढ़ के मेगा हाईवे पर मौत का तांडव। ओवरटेक के चक्कर में ट्रॉले से बस की टक्कर, 5 यात्रियों की मौत, 12 घायल। हनुमानगढ़ के मेगा हाईवे पर बरमसर के पास ओवरटेक के प्रयास में एक निजी बस और ट्रॉले की जोरदार भिड़ंत हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 से अधिक घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हरीश राणा की पैसिव यूथेनेसिया प्रक्रिया शुरू, सांसें थमने में लगेगा वक्त। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया के लिए एम्स में भर्ती किया गया है। 5 डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। कृत्रिम पोषण हटाने के बाद उनकी सांसें थमने में 15 दिन से 1 महीने तक का समय लग सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को अलीपुरद्वार सीट से उम्मीदवार की घोषणा करना भारी पड़ गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारों के विरोध में पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। चुनाव से पहले इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य जगहों पर भी ऐसा विरोध देखने को मिल सकता है। बच्चा गोद लेने वाली मां को भी मिलेगी मैटरनिटी लीव। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए मैटरनिटी लीव का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को गोद लेने पर भी पूरी मातृत्व अवकाश मिलेगा। कोर्ट ने इसे मानवाधिकार बताते हुए कहा कि गोद लिया बच्चा जैविक बच्चे से अलग नहीं है। रेलवे में 11,000 से ज्यादा असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 14 जून 2026 रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। खबर दिल्ली से। बटन दबाव रील बनाते वक्त युवक ने सीने पर सटाई पिस्टल, तभी चल गई गोली, हुई मौत। पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा में रील बनाने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पवन कुमार नाम का युवक लाइसेंसी पिस्टल के साथ वीडियो बना रहा था, तभी गलती से ट्रिगर दबने से गोली उसके सीने में लग गई और घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। संभल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर पड़ी जाएगी नमाज। हैदराबाद के मुस्लिम इन्फ्लुएंसर सैयद अयूब का सोशल मीडिया पर आया वीडियो विवादों में है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सड़क पर नमाज को लेकर चुनौती दी है। गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा। चिकन बिरयानी खाने फेंकने के आरोप में श्रोता गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के कार्यकर्ता रजत जायसवाल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
यूपी में लाखों शिक्षकों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बढ़ाई ग्रेच्युटी सीमा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है। शिक्षकों और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख से बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा, 1200 से ज्यादा सिलेंडर जब्त। महाराष्ट्र में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जनवरी से 15 मार्च के बीच 1208 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 23 मामले दर्ज हुए और 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा, मारे गए अली लारिजानी ईरान ने किया खारिज। अयातुल्लाह अली खामेनी के बाद ईरान के दूसरे सबसे पावरफुल शख्स अली लारिजानी के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक हमने लारिजानी को मार गिराया। हालांकि ईरान ने फिलहाल इस दावे को खारिज किया है। टीएमसी ने 291 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, ईसी पर भड़की ममता, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। उन्होंने चुनाव में बीजेपी का बायकॉट का आह्वान करते हुए कहा कि इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 226 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की किंगपिन पर एक्शन, 2 करोड़ की संपत्ति जब्त, माफिया के भाइयों पर भी कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में माफिया मायापति दुबे के खिलाफ भदोही पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने माफिया की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। माफिया मायापति दुबे इस समय भदोही जेल में बंद है। ईरानिज्म का ऐसा खौफ, अमेरिका ने 3 में से 2 माइंस जहाज मिडिल ईस्ट से हटाए। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना के 2 माइंस हटाने वाले जहाज एशिया में देखे गए हैं, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद है और ईरान पर 5,000 से ज्यादा माइंस बिछाने का आरोप है। अमेरिका रास्ता खोलने की कोशिश में जुटा है। चुनाव का अभी से असर, ट्रेनों में अभी से टिकट के लिए मारामारी, वेटिंग और रिग्रेट से यात्री परेशान। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली से इन राज्यों को जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। ईद के त्योहार ने भी इस भीड़ को बढ़ाया है, जिससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। पूर्वा एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में रिग्रेट स्टेटस दिख रहा है। डेली अपडेट में आज के लिए फैला लेते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जनता न्यूज, जन से सरोकार।